नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सनातन धर्म का सबसे रहस्यमयी पर्व है। होली का इतिहास उतना ही रंगीन और गहरा है जितने कि इसके रंग। रामायण, महाभारत और वेदों में होली का उल्लेख मिलता है। लेकिन क्या ये वैसी ही होली थी जैसी हम आज मनाते हैं? क्या ये सच है कि वेदों में होली को नवात्रैष्ट यज्ञ कहा गया है, जिसका संबंध नई फसल और आग से था? इतिहासकार कहते हैं कि होली सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और राजनीति से जुड़ा पर्व था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खोलेंगे इतिहास के पन्ने और जानेंगे होली के अनसुने रहस्य। तैयार हैं आप इस सफर के लिए? चैप्टर 1। दोस्तों, होली के सबसे प्राचीन उल्लेख हमें ऋग्वेद और पुराणों में मिलते हैं। ऋग्वेद में होली को नवात्रैष्ट यज्ञ कहा गया है, जो नई फसल और आग से जुड़ा था। किसान नई फसल के आगमन पर अग्निदेव का आभार प्रकट करते थे। लेकिन क्या वाकई होली की शुरुआत हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से हुई थी? ये कहानी तो हम सब जानते हैं। कैसे हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास किया था और कैसे भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर प्रहलाद को बचाया था। दोस्तों, होली का इतिहास सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। हमें 2500 साल पुराने अजंता एलोरा गुफाओं में होली के रंग खेलने के प्रमाण मिले। ये साबित करता है कि प्राचीन काल से ही होली भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। चैप्टर 2। दोस्तों, अब हम आते हैं महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों में होली के उल्लेख पर। रामायण में हमें अयोध्या में रामराज्य के दौरान होली मनाने की परंपरा का जिक्र मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण और राधा के बीच रंग खेलने का जिक्र है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे और होली के दिन वो राधा और गोपियों पर रंग और पानी डालकर उन्हें छेड़ा करते थे। भीष्म पितामह ने कहा था कि होली केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति का प्रतीक है। उनके अनुसार होली के दिन सभी जाति पांति के बंधन टूट जाते थे और सभी लोग एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते थे। चैप्टर 3। होली और भारतीय साम्राज्य। दोस्तों, भारत के इतिहास में कई महान साम्राज्य आए और गए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होली को एक राजकीय त्योहार का दर्जा प्राप्त था। उनके दरबार में होली के मौके पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। मुगल काल में भी होली की धूम रहती थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक ने होली खेली, क्योंकि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक था। चैप्टर 4। होली और साइंस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि होली के रंगों का एक वैज्ञानिक कारण भी था? प्राचीन काल में होली के रंग प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते थे, जैसे कि फूलों से, पत्तियों से, हल्दी से, चंदन से आदि। इन प्राकृतिक रंगों में औषधीय गुण होते थे। होली की आग जलाने का भी एक वैज्ञानिक कारण है। होली के दिन जलाई जाने वाली होली की आग से वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। चैप्टर 5। आधुनिक होली बनाम प्राचीन होली। दोस्तों, आज हम जिस तरह से होली मनाते हैं, क्या वो वाकई में हमारी प्राचीन परंपरा है? प्राचीन काल में होली एक साधारण और पवित्र त्योहार था, जिसे लोग मिलजुल कर मनाते थे। लेकिन आज बाजार में कई तरह के रासायनिक रंग आ गए हैं जो त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक होते हैं। इन रासायनिक रंगों से त्वचा पर एलर्जी, जलन और दाग धब्बे हो सकते हैं। होली एक नई शुरुआत। दोस्तों, होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि ये तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे विरासत का प्रतीक है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अगर आप भी मानते हैं कि हमें अपनी संस्कृति और त्योहारों की असली कहानी जाननी चाहिए तो कमेंट में जय सनातन लिखें और वीडियो को शेयर करें।